10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के ऐसे प्रश्न देख लेवे जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपेंगे। तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया, मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय आपको बता के लिखना है। अतवे क्वेश्चन में समुच्चय जुताई से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। अतवे क्वेश्चन में एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य बताकर आपको लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में बांगर और खादर में कोई 4 अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। अतवे क्वेश्चन में नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको परीक्षा में लिखना है। चौथे क्वेश्चन में आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, इसको समझाकर आपको लिखना है। अतवे क्वेश्चन में जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको बताकर आपको लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में आप सभी को भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, इसको समझाकर आपको लिखना है। अतवे क्वेश्चन में स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना है। छठे क्वेश्चन में आप सभी को जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसको बताकर आपको लिखना है। अतवे क्वेश्चन में आप सभी को रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताकर आपको लिखना है। फटाफट आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सातवां क्वेश्चन दिया, हरित क्रांति से क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना है। अतवे क्वेश्चन में श्वेत क्रांति से क्या आशय, इसको बताकर आपको लिखना है। देखो, इस वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को समझकर याद करना है। आठवें क्वेश्चन में आप सभी को वाणिज्य कृषि की कोई दो प्रमुख विशेषताएं आपको बता के लिखना है। अतवे क्वेश्चन में आपको भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम आपको लिखना है। ओके। नौवें क्वेश्चन में आप सभी को भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, इसके बारे में आपको लिखना है। अतवे क्वेश्चन में परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताकर आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अतवे क्वेश्चन में औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है, इसको समझाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को बंदरगाह और पतन में अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में कांडला समुद्री बंदरगाह की कोई 4 विशेषताएं बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आपको आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई 3 उपाय आपको परीक्षा में बताकर लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में भारतीय सड़क परिवहन समस्याओं से ग्रसित है, किन्हीं 3 समस्याओं को आपको लिखना होगा। 16वें क्वेश्चन में जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, उनका नाम आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में आपको भारत के लोगों ने रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों किया, इसके बारे में आपको लिखना है।
18वें क्वेश्चन में साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको एग्जाम में परीक्षा में लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को स्वदेशी और बहिष्कार का अर्थ क्या है, इसको समझाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में फ्लाइंग शटल का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को वीटो का अर्थ क्या है, इसको समझाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में स्पिनिंग जेनी क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को पंचांग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को चेप बुक से क्या आशय है, इसकी परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको मार्टिन लूथर कौन था, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में गुटेनबर्ग कौन था, इसके बारे में आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आप सभी को कॉर्न लॉ क्या थे, उन्हें क्यों पारित किया गया, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में होम चार्ज देशी खर्चे क्या थे, इसके बारे में आपको लिखना है। 24वें क्वेश्चन में आप सभी को 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 25वें क्वेश्चन में आप सभी को बाल्कन क्षेत्र में आने वाले प्रमुख राज्यों के नाम आपको एग्जाम में परीक्षा में लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 26वें क्वेश्चन में आप सभी को 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में 1830 की जुलाई क्रांति क्या है, इसको समझाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 27वें क्वेश्चन में संघात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष बताकर आपको एग्जाम में लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में सत्ता की साझेदारी क्या है, इसको समझाकर आपको लिखना है। 28वें क्वेश्चन में ग्राम रक्षक योजना के उद्देश्य समझाकर आपको एग्जाम में लिखना होगा। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में संघ सूची, राज्य सूची व समृद्धि सूची को समझाकर आपको परीक्षा में लिखना है। 29वें क्वेश्चन में आप सभी को सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसको समझाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में राजनीतिक दलों के गुणों या कार्यों की व्याख्या करके आपको एग्जाम में परीक्षा में लिखना है। 30वें क्वेश्चन में आप सभी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अथवा भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को समझाकर आपको एग्जाम में लिखना है। 31वें क्वेश्चन में आप सभी को लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से बेहतर होती है क्यों, समझाकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को हमें लोकतांत्रिक सरकार की क्यों आवश्यकता है, इसको समझाकर आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है। 32वें क्वेश्चन में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको एग्जाम में लिखना है। 33वें क्वेश्चन में आप सभी को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान आपको परीक्षा में लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। 34वें क्वेश्चन में औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख करके आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में मुद्रा के कार्यों का वर्णन करके आपको लिखना है। 35वें क्वेश्चन में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यों का वर्णन करके आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणदार की मांग क्यों करते हैं, इसको समझाकर आपको लिखना है। 36वें क्वेश्चन में बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें क्वेश्चन में वैश्वीकरण का क्या आशय है, विशेषता सहित आपको लिखना है। 37वें क्वेश्चन में जन्म दर तथा मृत्यु दर को समझाकर आपको लिखना होगा। जन्म दर तथा मृत्यु दर को आपको परीक्षा में समझाकर लिखना है।
8वें क्वेश्चन में आप सभी को साक्षरता दर का आशय स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। और 38वें क्वेश्चन में असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों का उल्लेख करके आपको लिखना है। और 8वें क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करके आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब मैं आप सभी को 4 नंबर का एक प्रश्न बता देता हूं। भारत का मानचित्र, ठीक है, कौन सा आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो यहां पर देख लेवे, आपको इन सभी को एक बार देख लेना है, क्योंकि यही से आपका भारत का मानचित्र बनकर आने वाला है। हाँ, प्रश्न क्रमांक 23 के लिए यही से आपकी परीक्षा में भारत का मानचित्र बनकर आने वाला है। तो एक बार एक नजर में आपको इनको देख लेना है, जिससे 4 नंबर आपकी कंप्लीट हो जाएंगे भारत के मानचित्र से। ओके, तो हमने आपको ऐसे प्रश्न बता दिए जो आपकी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल बिल्कुल छपने वाले हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।